तो यार हम अगली सुबह देखते हैं जो हमारा जैकिंग होता है और हमारी जो आंटी होती है वो दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जो जैकिंग होता है वो आंटी की तरफ देखने लग जाता है। जो जैकिंग होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है, मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है अपनी आंटी की तरफ देखते हुए। कल जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है और हो भी कैसे ना यार, कल जो यंग एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो आंटी के गुब्बारों की तरफ देखकर सोचने लग जाता है कि ये पहले से भी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। तभी आंटी बोल पड़ती है जैकिंग। तब जैकिंग कहता है हाँ आंटी बोली। जो आंटी होती है वो पूछने लग जाती है क्या तुम स्टोर खोलने के लिए जाओगे। जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है नहीं आंटी, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि आज डैनो डे है। आंटी जो होती है वो भी कहने लग जाती है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। वो जैकिंग की तरफ हंसते हुए देखती है और कहने लग जाती है अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे ग्रैंड मदर को देखने हम चल सकते हैं उनके हॉस्पिटल। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल। जो जैकिंग होता है वो अपनी दादी के पास बैठ जाता है और पूछने लग जाता है अब आप कैसी हो। इसकी जो दादी होती है वो कहने लग जाती है अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर है कि मान ही नहीं रहा, मुझे घर जाने ही नहीं दे रहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी चलो। जो ग्रैनी होती है वो पूछने लग जाती है अगर तुम यहाँ पर हो तो स्टोर कौन देख रहा है। तभी जैकिंग कहने लग जाता है कि आज डैनो डे है इसीलिए हमने दुकान आज खोली नहीं है। जो दादी माँ होती है वो कहने लग जाती है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। दादी कहने लग जाती है आशा करती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो कुछ गलत काम तुमने नहीं किया हो। फिर जो जैकिंग होता है वो अपनी आंटी को सोचने लग जाता है जो भी उसने गंदी हरकतें की थी। जैकिंग कहने लग जाता है हाँ तुमने सही कहा ग्रैनी, मैं आखिर क्या ही कर सकता हूँ। वो कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर अकेले ही जवान लड़के हो इस गाँव में, तो लड़कियां जो है भीख मांगेंगी तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए और आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ाई करेंगी, तो तुम उनसे सावधान रहना। जब तुम किसी वुमन के साथ होल कर रहे होगे फिर भी तुम्हें पूरा सावधान रहना होगा। जो जैकिंग होता है वो हंस के कहने लग जाता है अरे नहीं दादी, मैं ऐसी कोई है ही नहीं जो मुझे परेशान करे। और जो हमारी दादी माँ होती है गुस्से में कहती है तुम मेरी बात पहले पूरी सुनो। जो जैकिंग होता है वो पूछने लग जाता है कि तुमने दादाजी के साथ शादी कैसे किया था। जो ग्रैनी होती है वो थोड़ा सोचने लग जाती है और फिर बताने लग जाती है। वो बताने लग जाती है जब मैं बहुत ही ज्यादा जवान थी तब मैंने सबको नॉक कर दिया था उनको पाने के लिए, और मेरा नाम लेते ही कुछ औरतें तो घबरा जाती थी पहले के जमाने में। जैकिंग कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन जो दादी होती है वो थोड़ा मुंह पर हाथ रखकर कहती है कि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपने प्यार के लिए खुद ही लड़ाई करनी पड़ती है। जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। हम देखते हैं आंटी जो होती है अंकल से पूछ रही होती है क्या हम उन्हें देखने के बाद अब घर जा सकते हैं। अंकल बताने लग जाते हैं जब उन्होंने चेकअप करवाया था तब जो दादी अम्मा है उनके जो बॉडी में ट्यूमर निकला है। वो बताने लग जाते हैं कि दादी अम्मा बिल्कुल कह रही हैं कि मुझे सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो हमारा मामला है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। वो कहने लग जाते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं घर नहीं आऊंगा और मुझे लगता है कि ओकार्ड में मुझे दोबारा से काम करना पड़ेगा। जो आंटी होती है वो कहने लग जाते हैं क्या आप टुमारो आएंगे। तो जो अंकल होते हैं वो कहते हैं हाँ। वो पूछने लग जाते हैं क्या तुम्हारे साथ और जैकिंग के बीच में कुछ हुआ है क्या। वो कहने लग जाते हैं अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अकेला फील कर रही थी। और यार जो हमारे अंकल होते हैं वो गंदी स्माइल करके कहने लग जाते हैं तो मेरे लिए अपनी बॉडी को एकदम तैयार रखना चकाचक। जो आंटी होती है वो थोड़ी घबराते हुए कहने लग जाती है हाँ क्यों नहीं। और आंटी जो होती है उसके बाद कुछ बोल नहीं पाती। हम देखते हैं जैकिंग कह रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ग्रैनी को बहुत ही हेल्दी देखा। पूछने लग जाता है कि अब अंकल घर वापस कब आएंगे। जो हमारी आंटी होती है वो बताने लग जाती है कि तुम्हारे अंकल कल घर पर आएंगे। जैकिंग जो होता है वो कहने लग जाता है अच्छा ये बात है। वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि यार मुझे तो सुबह से ही बुखार है और मुझे यार घर पे ही रहना चाहिए था। वो अपने मन में सोचने लग जाता है कोई बात नहीं। वो सोचने लग जाता है ये हमारा आखिरी दिन होगा जब हम दोनों अकेले होंगे। और जो हमारी आंटी होती है वो मुंह फेर कर पता नहीं क्या सोच रही होती है। आंटी जो लालम लाल हो रही होती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वो अपने मन में सोचने लग जाती है मुझे यार माफी मांगनी थी जो मैंने कल किया था, लेकिन मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इससे माफी कैसे मांगू। और यार मैं इसके तरफ देख भी नहीं सकती क्योंकि यार इतना अट्रैक्ट हो रहा है कि मन कर रहा है कि इसकी चुम्मी ले। वो थोड़ा टेढ़ी नजरों से देखने लग जाती है जैकिंग की तरफ। वो अपने मन में सोचने लग जाती है उस रात के बारे में मैं सोचना नहीं भूल पा रही हूँ। वो कहने लग जाती है कि मैं यह नहीं कर पाऊंगी। जैकिंग जो होता है अपनी गाड़ी से उतरता है और सोचने लग जाता है यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आंटी जो होती है वो सोचने लग जाती है क्या यार मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगी बिना बोले ही, क्या मैं अभी इससे बोलूँ, क्या मैं अभी इससे माफी मांगू। यार बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम एक
बार कमरे में चले गए तो यार जब हम अकेले दोनों साथ में रह रहे हो तो हम इतना ऑकवर्ड नहीं फील कर सकते हैं। कहने लग जाते हैं जैकिंग तुम्हें याद है अपनी लास्ट नाइट। जैकिंग की तरफ देखने लग जाते और कहने लग जाती है लगता है मैं अपना संतुलन खो बैठी थी क्योंकि कल यंग एनर्जी जो थी बहुत ही स्ट्रांग थी। वो कहने लग जाती है आई एम रियली सॉरी। हम देखते हैं जो जैकिंग होता है वो आंटी की तरफ हाथ बढ़ाने लग जाता है। वो आंटी को पकड़ कर गले लगा लेता। वो कहने लग जाती है मुझे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। वो पर्दा लगाने लग जाती है और कहने लग जाती है मुझे माफ कर देना मेरे हनी, ये मेरे जैकिंग के लिए है। आशा करती हूँ कि तुम इस बात को समझ जाओगे। और यार भाई लोगों मैं तुम्हें आगे का सीन तो दिखाई नहीं सकता, तो हम देखते हैं सुबह का सीन। तो हमारा जैकिंग होता है वो अपनी आंखें खोल रहा होता है और अपने बगल में देखता है अपनी आंटी को जो कि अपने बाल बांध रही होती हैं। आंटी जो होती है वो कहने लग जाती है अरे उठो, क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो कि नहीं। वो कहने लग जाती है कि तुम जरा रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ता बना देती हूँ। देखते हैं डिनर के लिए दोनों पहुंच गए होते हैं। जैकिंग आंटी को देखकर सोचने लग जाता है कि यार आंटी तो आज बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हैं और यार मैं इनके रूम में क्या कर रहा था। यार वो सोचने लग जाता है कि यार मुझे कल इतना तेज बुखार आया था कि मुझे कुछ याद ही नहीं है कि कल रात क्या हुआ था और यार मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही एक अच्छा सपना आया है। जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है अपने जूते पहनते हुए कि मैं जा रहा हूँ अपना स्टोर खोलने के लिए। और जो हमारी आंटी होती है कहती हैं कि अच्छा दिन जाए तुम्हारा। वो कहने लग जाती मुझे माफ़ करना, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं आज ओकार्ड जाऊंगी। वो कहने लग जाती हैं कि तुम मेरे साथ थे तो मुझे बहुत मज़ा आया, नहीं तो मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता। और वो ये कहती हैं कि मैं तुम्हें ये भी दे सकती हूँ और एक चुम्मी देने लग जाती हैं। जो हमारा जैकिंग होता है वो कुछ समझ नहीं पाता और अपने गालों को छूकर लाल टमाटर हो जाता है। और जो हमारी आंटी होती है वो थोड़ा स्माइल कर कर कहती है कि तुम्हारा अच्छा दिन जाए। जैकिंग जो होता है वो अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा होता है। वो अपने आंटी के बारे में सोचने लग जाता है और कहता है यार उन्होंने ऐसा क्यों किया, लगता है ये कोई मिस्टेक है। वो सोचने लग जाता है कि यार मेरा शरीर आज बहुत ही ज़्यादा हल्का लग रहा है। वो कहने लग जाता है जो भी मेरे सेक्सुअल डिजायर थे मैंने यहाँ पर आकर पूरा किया है और मैं बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश्ड कर रहा हूँ। हम देखते हैं जो गिमई उसके तरफ बढ़ रही होती है। जो जैकिंग होता है उसको नोटिस कर लेता है। वो कहने लग जाती है कि आज होल खोलना बहुत ही अच्छा है। वो कहने लग जाती है मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुमने कहा कि आज होल बंद है। जो हमारा जैकिंग होता है वो हेलो बोलता है और पूछने लग जाता है तुम कैसी हो। वो कहने लग जाती है अरे मैं कैसी हूँ क्या मतलब यार कल का दिन तो बहुत ही ज़्यादा भयानक था मेरे लिए। वो कहने लग जाती है वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ क्या आज होल ओपन है कि नहीं है। जो हमारा जैकिंग होता है वो हंसते हुए कहता है अरे यार 2 दिन से होल बंद था तो ऑफकोर्स सी बात है कि यार आज तो खुला ही होगा। वो कहने लग जाती है यार मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला ये सुनकर, और कल तो बिल्कुल भी नहीं मिला था। मैं अपने घर में फंस चुकी थी और मस्टरबूट करती रही पूरे दिन, मैं तो मरी जा रही थी होल करने के लिए। वो कहने लग जाती है कि चलो अभी जल्दी और होल करते हैं। देखते हैं एकदम से हारू भी आ जाती है और इसे देखकर ग्यूमेई चौंक जाती है और हारू भी ग्यूमेई को देखकर चौंक जाती है। ग्यूमेई को पकड़ती है और कहने लग जाती है बुरा ना मानो तो यार मैं पहले जा सकती हूँ। जो ग्यूमेई होती है वो कहने लग जाती है क्या। देखते हैं पास्ट का सीन और जो हमारी हारू होती है वो अंगड़ाई ले रही होती है। वो सोचने लग जाते हैं कल का दिन बहुत ही ज्यादा टफ था क्योंकि कल डैनो था। वो कहने लग जाते हैं डैनो डे जब भी आता था मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यार कल तो इतना फर्क पड़ रहा था कि मुझे मन कर रहा था यार कोई मेरी ठुकाई कर दे। हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन और हारू जो होती है वो सोच रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए भाई आज तो मैं यार होल कर ही रहूंगी। हम देखते हैं फिर से पास्ट का सीन जब हारू आ रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि आज मुझे होल करना है। वो ऑफिस में भी बैठकर यही सोचने लग जाती है कि मुझे आज होल करना है। वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि यार मुझे वो पता नहीं क्या सोचता होगा क्योंकि यार मैं तो उसकी बॉडी के पीछे पड़ी होती हूँ। वो अपने गर्दन को हिलाती है और कहने लग जाते हैं नहीं वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता होगा, मैं तो बस एक नॉर्मल रिलेशनशिप चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं जब हारू रास्ते में आ रही होती है पैदल, वो सोचने लग जाती है यार मैं उससे मिलूंगी तो कहूँगी क्या, वैसे आज तो का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो कहने लग जाते हैं अरे नहीं मैं पहले उसे हेलो बोलूँगी। और भाई भाई प्रेजेंट का सीन देखने लग जाते हैं जो कि ग्यूमेई पहले से ही खड़ी होती है, जैकिंग भी होता है और फिर जो हारू होती है वो आ जाती है। ग्यूमेई जो होती है वो चिल्लाकर कहने लग जाती है अरे यार तुम यहाँ पर कब आई। और जो हमारी हारू होती है वो थोड़ी हेलो बोलती है और यार जो कहने लग जाती है ग्यूमेई तुम कहना क्या चाहती हो, पहले तुम जाओगी ये तुम क्या बोलना चाहती हो बताओ। और यार वो मतलब अटक जाती है, हेलो हेलो बोलते रह जाती है हारू। हारू जो होती है अपना सर नीचे कर लेती है और कहने लग जाती है यार मैं ये नहीं बोल सकती। और जो हमारा जैकिंग होता है वो हारू को हेलो बोलता है और हारू भी उसे हेलो बोलती है। जो हमारा जैकिंग होता है वो पूछने लग जाता है तुम कैसी हो हारू। और जो हारू होती है वो कहने लग जाती है मैं बहुत ही अकेला फील कर रही थी क्योंकि स्टोर बंद था। जो ग्यूमेई होती है वो सोचने लग जाती है यार मुझे हारू से ये स्टोर के बारे में नहीं बताना चाहिए था, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और यार मुझे लगता है ना ये पहले से ही होल कर चुकी है, तभी तो यार मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जैकिंग की तरफ ही बढ़ती चली जा रही है। अभी ग्यूमेई उसका
हाथ पकड़ लेती है। वो चिल्लाकर कहने लग जाती है, देखो मैं यहाँ पर पहले आई थी तो मैं पहले जाऊंगी, और यार तुम अपने टर्न के लिए तुम यहाँ पर वेट कर सकती हो। जो हमारा जैकंग होता है वो कहने लग जाता है, तुम चिंता मत करो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। और जो हमारी हारू होती है वो कुछ नहीं बोल पाती। वो हारू के बारे में सोचने लग जाती है। वो कहने लग जाती है, यार वो तो ऐसी ही है, मतलब यार वो किसी के साथ एक बार हुक्ड हो जाती है तो यार वो उसी का पीछा करने लग जाती है। जो हमारा जैकंग होता है वो कहने लग जाता है, तुम मेरे बहुत ही ज्यादा करीब थी। में ही होती है वो कुछ नहीं बोलती और कहने लग जाती, तुम्हें तो पता ही है जब हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं और हम एक दूसरे के साथ ही खेलते थे। और वो कहने लग जाती है, जब हम रिवर के पास जाते थे वहाँ पर मछलियाँ पकड़ते थे और इंसेक्ट्स को भी पकड़ते थे। किंग जो होता है वो हंसने लग जाता है और मन में सोचने लग जाता है कि यार ये लड़कों की तरह खेलती थी। हमारी जो हारू होती है वो बाहर सोच रही होती है, यार ये कितना टाइम लगाएंगे यार, और यार मुझे तो लगा था कि ये हॉल के लिए नहीं आएगी क्योंकि ये बस मुझे बता रही है। कहने लग जाते है कि यार जो गिमी है वो हाथों में हाथ डालकर जैकिंग के साथ घूम सकती है, लेकिन मैंने क्या किया, बस उसका फोन नंबर लिया है। हारू जो होती है वो सोचने लग जाती है, क्या जैकिंग हर किसी के साथ फिजिकल हो जाता है। वो सोचने लग जाती है, यार जो भी जैकिंग के स्टोर पर आता है वो अट्रैक्ट हो जाता है जैकिंग की तरफ। मैं तो अभी से वियर्ड फील करने लगी हूँ ये सब सोचकर। हम देखते हैं जो गिमी होती है और जैकिंग दोनों बाहर निकलते हैं और जैकिंग का मुंह लटका होता है और जो गिमी होती है वो शर्म के मारे लाल हो रही होती है। हम देखते हैं तीनों को एक ही फ्रेम में, जो कि जैकिंग होता है अपने मुंह पर हाथ ढककर खड़ा होता है और गिमी भी खड़ी होती है। और जो हमारी हारू होती है वो सोचने लग जाती है, क्या यार इसने मेरे लिए 5 मिनट में ही निपटा दिया। जो हारू होती है वो पूछने लग जाती है, क्या तुमने अपना काम करवा लिया कि नहीं। जो हमारा जैकिंग होता है वो सॉरी बोल रहा होता है गिमई को, लेकिन जो गिमई होती है वो कहने लग जाती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा हर मर्द के साथ होता है। हारू जो होती है वो पूछने लग जाती है, क्या हुआ, कुछ सीरियस बात है क्या। जो गिमई होती है वो बताने लग जाती है कि होल तो ओपन है लेकिन जो औजार है वो यार वो अभी सही से काम नहीं कर रहा है। हारू जो होती है वो सोचने लग जाती है, क्या यार औजार अभी हार्ड नहीं हो पा रहा है, यार ये तो बहुत ही डिससैटिस्फैक्शन है। हारू जो होती है वो कहने लग जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ कर रहा हो इसलिए उसका औजार जो है खड़ा नहीं हो रहा हो। और यार जो गिमी होती है ना मुंह बना के कहने लग जाती है, यार तुम कहना क्या चाहती हो हारू। यार हारू डरने लग जाती है। यार हम देखते हैं होल क्लोज्ड का साइन बोर्ड लग गया होता है। जैकिंग जो होता है वो एग्जॉस्ट हो गया होता है और वो जा रहा होता है। वो कहने लग जाता है, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं नहीं चाहता था कि यार मतलब ऐसा हो, यार मेरी तो बॉडी ही मेरी बैकबोन है मेरे बिजनेस की। वो अपनी पब्लिक बात को देखता है। वो कहने लग जाता है, यार यहाँ पर तो पब्लिक बात है। वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि यार मैं तो अपने घर पर ही शावर लेता था तो मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। अपने मन में सोचने लग जाता है कि यार मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा कि अब मैं जाके शावर ले लूँ यहीं पर। आवाज लगाता है, कहता है कि क्या यहाँ पर कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अपने मन में सोचता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो एक सेल्फ चेकआउट बॉक्स को देखता है। वो सोचने लग जाता है, यार लेकिन मेरे पास तो कैश ही नहीं है। फिर यार वो QR स्कैनर देखता है जिससे पेटीएम किया जा सके। वो कहने लग जाता है, यह बहुत ही अचंभव है कि यार यहाँ पर रिमोट एरिया में भी ऐसे QR कोड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो लग जाता है कि यार ये तो मेरी पर्सनल लाइफ है और यार जो हमारी दुकान है स्टोर है उससे और ये वाली जो मेरी पर्सनल लाइफ है इन दोनों को अलग रखता हूँ। वो अपने से कुछ कह रहा होता है। वो कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर रामन खाने आ गया क्योंकि मुझे मनी सेव करना है। फिर हम देखते हैं कि वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे कल काम पर जाना है तो मैं आज ये नहीं कर सकता। फिर वो सोचने लग जाता है कि मैंने अपनी लाइफ को बहुत ही स्ट्रिक्ट कर लिया था पैसे बचाने के लिए, लेकिन अब देखो मैं अपने जो पल हैं उन्हें जी रहा हूँ अपने पैसे बहाकर। लेकिन मैं यहाँ पर पैसे बनाना क्यों चाहता हूँ इसी प्लेस पर। अभी वो उसका फोन बजता है और यार वो हेलो बोलता है और जो हमारी हारू होती है वो सॉरी बोल रही होती है जैकिंग को। तो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है, चिंता मत करो, क्या तुम अच्छा फील कर रही हो हारू। वो कहने लग जाती है, हाँ मैं ठीक हूँ और यार मैं छुपकर बात कर रही हूँ अपनी मम्मी से। वो पूछने लग जाती है कि तुम कैसे हो। वो कहने लग जाते हैं, मुझे माफ करना जो अभी अभी हुआ, मैंने तुम्हें जानबूझकर इसमें धकेला। वो अपने मन में सोचने लग जाती है, यार हमने अभी अभी सेक्स किया तो क्या इसका मतलब डेटिंग हुआ, या फिर जैकिंग ने ऐसे ही बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा किया होगा। आशा करती हूँ कि जो हमारे बीच में हुआ है वो हमारे बीच में ऑकवर्ड ना बनाए। चिल्लाकर कहने लग जाते, जो भी हमारे बीच में हुआ यार वो सब भूल जाना। और जो जैकिंग होता है वो चौंक जाता है। वो कहने लग जाती है, मेरा मतलब कि यार जो हमारे साथ हुआ अभी अभी यार ये नेचुरल चीज़ है और तुम भी यार इंसान हो, मतलब कि आदमी हो। जो जैकिंग होता है वो कहने लगता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो सोचने लग जाती है, यार हम नहीं चाहते कि यार मतलब हमें लगे कि हम रिलेशनशिप में हैं और यार हम दोस्त बनकर ही रहेंगे तो हमारे बीच में ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं रहेगा। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है कि हमने होल किया है तुम्हें नहीं लगता। जो हारू होती है वो भी उससे ताल में ताल
ताल मिलाते हैं और कहने लग जाती है कि हाँ ये बस होल था। फिर वो कहने लग जाती है हाँ यही बात है। वो कहने लग जाती है मैं फिर से होल करना चाहूंगी अगर तुम चाहते हो तो। जैकिंग कहने लग जाता है कि अपना ध्यान रखना और अब हम बाद में बात करेंगे। वो फोन को काट देता है और कुछ सोचने लग जाता है। वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये बस मुझे एक टूल की तरह समझ रहे हैं जो कि रिलीविंग करे इन एनर्जी को। वो अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। इधर हारू अपना सर दरवाजे में मारते और कहने लग जाते यार मैं क्या बकती रहती हूँ यार, मैं तो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हूँ। तभी हम देखते हैं भाई बहुत सारा पकवान। जो जैकिंग होता है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहा होता है अपनी अम्मा को जो कि हॉस्पिटल से आई होती हैं। तो ग्रैनी होती है वो कहने लग जाती है यार इस चीज की तो कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे अंकल ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। और जो अंकल होते हैं वो कहने लग जाते हैं चिल्लाकर ओवर रिएक्टिंग हम कर रहे हैं, अरे यार तुम बूढ़ी हो चुकी है इसीलिए हम तुम्हारे प्रिकॉशंस का ध्यान रख रहे हैं। अभी हम देखते हैं आंटी जो होती है वो जैकिंग के करीब जाने लग जाती है। वो कहने लग जाती है क्या यार तुम्हारे पास खुद का शैम्पू है? और वो कहने लग जाता है हाँ। जो आंटी होती है वो कहने लग जाती है ऐसा शैम्पू तो हमारे पास है ही नहीं जैसा कि तुम्हारे अंदर से महक आ रही है। क्या तुम किसी औरत के घर गए थे? वो फिर शर्माते हुए कहने लग जाता है नहीं मैं बात में गया था, मैं बात में गया था पब्लिक बात में। और फिर यार वो सभी सोचने लग जाते हैं बात में। जो उसका अंकल होता है वो कहने लग जाता है अगर तुम आदमी हो तो पहले जाने से पहले वहाँ पर कॉल मिलाना पड़ता है। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है हाँ आपने सही कहा, मैं एक ट्रबल में फंस